होमवर्क दिए हुए थे कुछ क्या? बना था क्वेश्चन पूरा? कोई छूटा भी था? अगर छूटा कोई क्वेश्चन है बचा हुआ तो पूछ लीजिए आपको। हाँ 7 नंबर कोई समझा रहा था ना, घड़ी वाला क्वेश्चन। हाँ ठीक है, दिखाना बुक, दिखाना एक बार हमको। दिया हुआ कह रहा है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। देखो अलग अलग कंडीशन में क्या करना है कि एंगल निकालना है, कौन सा जो सेंट्रल एंगल होता है, थीटा निकालना है अपने को, ठीक है ना। और इसने फिक्स कर रखा है कि दोलायमान है, दोलायमान क्या होता है, पेंडुलम होता है घड़ी का जो इसमें घूमते रहता है, ठीक है। उसका लंबाई दे रखा है, कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। तो कल हमने बताया था कि वो किसका काम करता है, रेडियस का काम करता है, ठीक है ना। 7 का फर्स्ट देखिए, 7 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, गिवन दैट R इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ए पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का, ए पार्ट 3 क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट देखते हैं। फिर इसमें दे रखा है कि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, यानी L इक्वल टू क्या गिवन है, पहला क्वेश्चन में कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ऑल राइट। देखिए R गिवन है, L गिवन है, तो फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, L R थीटा में। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि भाई साहब थीटा इक्वल टू क्या होता है L अपॉन R। अच्छा जो थीटा निकालना है वो किस में निकालना है, रेडियन और डिग्री में ना, ये तो अपने आप रेडियन में आंसर देता है। तो मतलब इसको सॉल्व करो, जो आंसर आएगा फाइनल आंसर अपना वही होने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसमें। तो L का वैल्यू है कितना जरा बताइए 10 सेंटीमीटर, एंड R का वैल्यू कितना है 75 सेंटीमीटर। तो कटेगा क्या ये 2 से क्या, ये कितने से जाएगा, कितने से जाएगा ये 15 से, तो कितना आएगा 2/15, ये रेडियन आएगा। तो यहाँ पे क्या देना अपने को C, ये हो गया आंसर। ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट करेंगे, इसका थर्ड पार्ट करेंगे, ठीक है ना, कोई नहीं। तो ये बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन था, कल समझा दिए थे, तो हमको नहीं लगता वो दोलायमान जो लिखा हुआ था ना इसमें, शायद वो कंफ्यूज कर दिया होगा तुम लोग को। वैसे कुछ था ही नहीं क्वेश्चन, कहीं कितना बढ़िया क्वेश्चन किए थे हम लोग, उसके सामने कुछ ये है नहीं है, ठीक है ना। चलो लिखना है क्या इसको, नहीं लिखना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अभी देखो हम लोग एक पार्ट कंप्लीट किए हैं, एंगल और इट्स मेजरमेंट, है ना, मतलब कौन एवं इसके मापन, और ये बिल्कुल डिफरेंट था ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक। अब अगला हेडिंग देंगे हम लोग, और यहां से प्योर ट्रिग्नोमेट्री चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हेडिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते चला, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन, हाँ फलन। एकदम 2-3 लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का ध्यान से पढ़ लीजिए, लगभग ट्रिग्नोमेट्री आप सीख जाएंगे, ठीक है ना, लगभग सीख जाएंगे पूरा। और जो अभी आज का क्लास होने वाला और कल का जो क्लास होगा, इन दोनों क्लास को एकदम से याद कर लेना है, पूरा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सभी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी चलेगा, ठीक है ना। इतना थ्योरी सीख जाएंगे फिर हम लोग बहुत बड़ा वैल्यू निकालने सीख जाएंगे, लाइक 1750 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 1750, ठीक है ना, 1310, बहुत सारा बड़ा बड़ा वैल्यू निकालने सीखेंगे हम लोग, जिसका तुम सोच भी नहीं सकता है, ठीक है। तो देखिए ये होता क्या, इसमें ए नंबर से हम लोग शुरू करते हैं, या 1 नंबर देकर शुरू करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें चलना है लेकर के, देखिए एक हम लोग सर्कल बनाते हैं और जिसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर 1 इकाई मानते हैं, ठीक है ना। एक हमने वृत्त बनाया जिसका त्रिज्या कितना लिया हमने 1 इकाई, ठीक है ना। तो देखो ये अगर केंद्र है O, तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या होगा या नहीं होगा, इसको हमने P मान लिया, क्या माना इसको P। अब जरा बताओ कि OP अगर त्रिज्या है तो त्रिज्या का लंबाई आपने कितना माना हुआ है 1, ठीक है ना। तो जो त्रिज्या होगा यानी रेडियस, जो त्रिज्या है OP, इसका हमने लेंथ लंबाई कितना माना 1 इकाई, हमने 1 इकाई इसका त्रिज्या मान लिया और एक सर्कल बनाया हमने, ठीक है। आप जरा ध्यान से बताइए आप लोग सब कोई, फिर अगर ये त्रिज्या है तो ये वाला भी क्या होगा, त्रिज्या होगा क्या। तो यहां से यहां तक का लंबाई कितना 1 होगा,
अगर ये 1 है तो जरा इस बिंदु का नियामक बता दीजिए सब कोई। नियामक कितना होता है? एक्स अक्ष पर बाई नियामक 0 होता है। तो बोलो एक्स अक्ष पर कितना डिस्टेंस? 1 इकाई। तो एक्स हो गया ना, बाई का मान कितना हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इधर चलेंगे तो बताओ ये भी त्रिज्या ही होगा क्या? अगर ये त्रिज्या है तो इसका नियामक कितना होगा? बाई अक्ष पर एक्स 0 तो 0 का मान ऊपर, और इसका नियामक कितना हो जाएगा? इधर तो नेगेटिव की तरफ आ रहे हो तो -1 कॉमा क्या हो जाएगा? 0। और इसका नियामक क्या हो जाएगा? 0 -1। यहाँ पे बाई एक्स नेगेटिव, सॉरी एक्स 0 होता है, बाई नेगेटिव होता है। 0 कॉमा क्या हो जाएगा? -1। पहला चीज तो आपको ये सारे नियामक याद होने चाहिए। यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसका नियामक कितना होगा? 1,0। इस पॉइंट पे क्या होगा? 0,1। और ये क्या होगा? और नीचे क्या होता है? ठीक है ना। अपन लोग इसको क्या याद करने, फर्स्ट लाइन इसको बोलते हैं। पहला लाइन, ये कौन सा लाइन होगा? सेकेंड लाइन। और ये क्या होगा? थर्ड लाइन। ठीक है। और ये कौन सा लाइन होगा? फोर्थ। हाँ, ये बस मैं याद कराने के लिए बोला हूँ, ठीक है ना। ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन होगा, ठीक है ना। बस याद करने के लिए, ताकि अपने को याद रहे। तो ऐसे याद करेंगे कि पहला लाइन पे सर्कल पे पॉइंट कौन होता है? 1,0। सेकेंड लाइन पे, थर्ड पे, एंड फोर्थ पे 0,-1। कोई दिक्कत? इसको याद कर लोगे ना तो आधा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नोट करेंगे इसको। आप जल्दी से नोट करना है, ठीक है। ज्योमेट्री जो है ना, अब स्टार्ट हुआ है, अब आएगा मजा। यहां से खेल शुरू होगा उतना, ठीक। और क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आएगा इसका। जहां पे लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा ना, वहां पे तो लोग उड़ा देगा क्वेश्चन को ऐसे। सिर्फ जितना थ्योरी में बताऊंगा ना, जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उसको फॉलो करते चलना है। तुम कितना दिन वेट किया उस सबका? 3 से 4 दिन वेट किया। अब तो आ रहा होता, कितना चीज सीख गया होता। देर से ही सही, समझ में तो आ नहीं, वो लोग क्या है ना, थोड़ा सा शर्मा रहा मेरे पास आने के लिए। हाँ, वो लोग को लग रहा है हम तो पढ़ते कहीं और थे, ठीक है, तो इसीलिए उसको लग रहा है। बन गया? पहला पॉइंट क्या याद करना है अपने को? फर्स्ट लाइन पे सर्कल पे पॉइंट का नियामक क्या होता है? 1,0। सेकेंड पे उलट जाएगा 0,1। थर्ड पे इधर तो नेगेटिव होता है तो -1,0। एंड फोर्थ पे क्या हो जाएगा? 0-1। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब कुछ ये जो आएगा ऐसा ना कि तुमको बहुत मजा आ जाएगा। लगे तो हम तो पढ़े हुए थे लेकिन ये अलग तो जैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसी टाइप का देखते हैं। दूसरा पॉइंट पे आते हैं, एकदम पॉइंट वाइज करके लिखना है, ठीक है, ताकि आपको जो है ना याद करने में इजी हो आपके लिए। देखिए सेकेंड पॉइंट, फिर से अपन वही सर्कल को लेके चलते हैं। कैसा सर्कल? जिसका रेडियस कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा? 1 इकाई, ठीक है ना। अब चला देख, ये केंद्र मूल बिंदु इसको मान लिए, ठीक है ना। ये P है, देखो इसका कुछ ना कुछ नियामक तो होगा ही। अगर ये बिंदु है तो कुछ ना कुछ नियामक रहा होगा। हमने इसको मान लिया x, क्या मान लिया? y। अब जरा सुनो, अगर ये x है तो बताना ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? x होगा। अरे यहां कैसे पहुंचोगे आप? पहले यहां पे चलोगे इतना दूरी, फिर जाओगे ऊपर, तो यहाँ पे कितना चला? x। ऊपर कितना गया? y। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? ये वाला x और ये क्या हो गया? y। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x। और ये वाला भी क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना? समझने में कोई दिक्कत नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है क्या? क्या बन रहा है? ये ठीक है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? बोलो अपने को एक त्रिभुज दिखा गया, एक ट्रायंगल दिखा गया अपने को। कैसा ट्रायंगल दिखा? समकोण त्रिभुज। देखते ही पाइथागोरस दा का नाम याद आता है ना। अच्छा, ये वाला लंबाई कितनी होनी चाहिए? 1। त्रिज्या है ना ये तो 1 होगा। तो इस त्रिभुज में क्या करें? पाइथागोरस थ्योरम लगाए आप। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाए, पी क्यू इसको बोल दीजिए आप। तो जरा ये मुझे बताओ, ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ओ क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इसको पहले लिख रहा हूं मैं, ओ क्यू इजकल टू वॉट, एक्स है ना, तो ये क्या होगा एक्स का स्क्वायर, और पी क्यू इजकल टू क्या है वाई का स्क्वायर, और ओ पे इजकल टू कितना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 ही आएगा ना, इसको 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे इसको 1। अब जरा ये मुझे बताओ कि अगेन मतलब पुनः साइन थीटा इजकल टू क्या होगा, साइन थीटा निकालना मान लीजिए। अगर साइन थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, पी बाय एच होता है ना, तो पी कितना है एच कितना है 1, तो बोलो ये हो जाएगा y अपॉन 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हवा में नहीं उड़ना अपने को, ठीक है ना, नहीं आता है तो नो, आता है तो यस, आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूं मैं। तो y इजकल टू कितना हो गया चला साइन थीटा, समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से आप निकालें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बी बटा एच, मतलब कितना एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, तो एक्स अपॉन 1 इज बेसिकली यहां से कह सकते हैं एक्स इक्वल टू कितना आया। अब ये क्या करें, एक्स और वाई का वैल्यू उठा के इसे पटक दो, रख दो यहाँ पे। अगर यहाँ पे जैसे रखेंगे ना एक्स और वाई का वैल्यू, तो एक्स का वैल्यू कितना है कॉस थीटा है क्या, तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर, और वाई का वैल्यू क्या है, और शायद आपको इतना देखते मजा आ गया होगा। मजा आया कि नहीं आया? क्योंकि आप इसको याद किए थे 10वां में, ठीक है, लेकिन हम याद नहीं करवाए, निकाल के दिखा दिए, ठीक है। और इसी को लोग क्या करते हैं ना, मतलब बड़ा फॉर्मूला आ गया, यहाँ से लोग अपना कलाकारी दिखाना शुरू करते हैं। कैसे कलाकारी दिखाएगा, इसको उधर ले जाएगा, बोलेगा फॉर्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा कॉस, एक और बना देगा वो, फिर क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा 1 माइनस, तुमको अच्छे से आता है, ठीक है ना, अपने को ये नहीं करना है। देखो इसको बोलते हैं आइडेंटिटीज, मतलब फॉर्मूला है ये, और ये फॉर्मूला ऐसा है ना कि इसमें एक्स का थीटा वैल्यू कुछ भी रख दो आप, ये काम करेगा। ये सारे थीटा के लिए फॉर्मूला वैलिड है। अगर थीटा के सभी वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है तो उसे हम लोग आइडेंटिटीज कहते हैं। कोई भी फॉर्मूला, ठीक है ना, जो हमेशा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर लेते हैं, है कि नहीं बताओ, इसमें a और b का कोई सा वैल्यू ले लीजिए आप, हमेशा ये काम करता है। कोई दिक्कत होता है क्या इसको, नहीं होता है, तो ये आइडेंटिटीज कहला जाएगा, ठीक है ना, तदात्म जैसे हिंदी में बोलते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये भी आइडेंटिटीज है बेसिक, जो आप 10वां पढ़े हैं। तो ऐसे ढेर सारे फॉर्मूले लेके आएंगे अपने पास, ठीक है, और हम लोग उसको प्रूफ करके लेके आएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लीजिए पहले इसको, याद क्या करना है अपने को, y का वैल्यू कितना निकल के आया साइन थीटा, एक्स का वैल्यू क्या होता है, और एक चीज और देख लो, अब यहाँ पे रख दो एक्स का वैल्यू। अगर एक्स का वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा बोलो तो कॉस थीटा कॉमा क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब कोऑर्डिनेट को सोचना त्रिकोणमिति के फॉर्म में, तो P का कोऑर्डिनेट नियामक क्या हो गया कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। याद रहेगा ना, x का वैल्यू साइन थीटा या कॉस थीटा, कॉस थीटा। आपके दिमाग में पहले आएगा साइन थीटा, जो कि गलत है, मैं हमेशा कहता हूँ तुम्हारे दिमाग में गलत चीज पहले आएगा। x का वैल्यू तुम सोचोगे क्या साइन थीटा होता है, बट ये रॉन्ग है। x का वैल्यू क्या होना चाहिए कॉस थीटा, और y का वैल्यू क्या होगा साइन थीटा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट क्या था, फर्स्ट लाइन पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, फर्स्ट लाइन पे नियामक 1, 0, सेकेंड लाइन पे 0, थर्ड पे फोर्थ पे x बराबर क्या, और y बराबर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो याद कर दो, ठीक है, सब चीज याद करते हुए आगे बढ़ना हम लोग को, नोट करिए। ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट में तुमने क्या सीखा, वही जो पहले सीखा हुआ था, रिवाइज कर लिया उसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री से डर किसको किसको लगता है, 10वां लगा था क्या 10th में, नहीं लगा था, नहीं, चलो अच्छी बात, नहीं लगता भी तो यहाँ पे इसको भगाते हैं, ठीक है। हाँ, डर को हरा करके हम लोग को क्या है ना जीतना है, उससे डर को हराना है। अभी देखना, मैंने तुम्हारी एक्सरसाइज का कितना क्वेश्चन कराया, नहीं के बराबर कराया ना, पूरा एक्सरसाइज बना लिए तुम लोग, हाँ ठीक है। हमने एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज का नहीं लिया,
आज तुम पता नहीं कैसे क्वेश्चन कोई दिया हो, ठीक है ना। अब पूछा भी तो सबसे इजी वाला पूछा है, डिफिकल्ट तो क्या पूछा ही नहीं। जो डिफिकल्ट था मेरे नजर से वो बना लिया तुम लोग। इसीलिए कहते हैं ना कि एक्सरसाइज में अगर 50 क्वेश्चन है ना तो तुम 45 तो एटलीस्ट खुद से कर ही लोगे। बस सिर्फ थ्योरी सीख जा, कॉन्सेप्ट को समझ जा, ठीक है, मजा आ जाएगा यार। अच्छा तुम्हें क्या चाहिए, तुम भाई मतलब इतना पढ़ा दो मैं कि तेरे से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन बने तो कहीं से भी बने, ऐसा नहीं कि जो बुक पढ़ रहा है उसी का, नहीं, कोई भी बुक सामने आए तो उसका क्वेश्चन देखो तो बढ़िया से बजा दो, ताकि सामने वाला भी लगे कि यार ये कैसे कर रहा है, कहां से सीख रहा है, उसके मन में आए कि यार हमको भी सीखना चाहिए तुमको देख करके। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना, ठीक है ना, देखो कितना लड्डू कितना छोटा बना हुआ ये। लिख लिया, एक बार रिवाइज करा देते हैं ना। बैठो, इकर नियामक बताओ जरा, हो क्या होगा? 1 0। पता है इतना मैं जोड़ क्यों दे रहा है इस पे, मतलब बार बार मैं इसीलिए घूम के आ रहा हूँ, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो काम होगा, मतलब कहीं से घूम फिर के आते एक बार बताते इसका, चलो बताओ, अरे इसी पे सब्जी निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। ये अगर तुमको याद रहेगा तो मैं बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ तुम सीख जाओगे, कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग सब सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद तुम वैल्यू निकालना सीख जाओगे। तो ये थोड़ा सा है ना कि इसको याद करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। इसका नियम कितना होगा? 0 1, और ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस। अब तो याद हो गया होगा यार, हाँ अब तो गधे भी सीख जाएंगे इसको, ठीक है ना, क्लियर है। चलो मिटाते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है चीजों को सीखने के लिए। चलिए भाई साहब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। गिनती सबको आता है ना? हाँ, हम बच्चों वाला बात पे शुरू करूंगा, गिनती आता ही नहीं आता है। हाँ, जो 11th क्लास शुरू करते हैं पूछते हैं A+B का होल स्क्वायर आता है ना सबको, बोलता हाँ आता है, वही शुरू करते हैं। आज गिनती से शुरू करेंगे, चलो। लेकिन गिनती करेंगे अलग स्टाइल में करेंगे, ठीक है ना। जैसे बोलो ये अगर O है, ये X है, तो दिस इज कॉल्ड इनिशियल क्रिया, प्रारंभिक क्रिया, ऐसे बताया था ना तुमको, ठीक। तो बताओ ना ये कुछ कौन बना रहा है क्या? अभी कुछ भी नहीं बना रहा है, जहीं का वहीं पड़ा हुआ है। जब नहीं बना रहा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 होगा ना। इसके बाद ये कितना बना दिया? 90, यानी कि π/2। रेडियन में लिखना है इसको, किस में लिखना है? रेडियन में, ठीक है। अब ऐसे नहीं मजा है, गिनती शुरू करते हैं। इसको मैं इस 0 को मैं पढ़ रहा हूं ऐसे, 0 π/2, क्या 0 ही नहीं होगा? अरे 0 π/2 यानी 0 गुना π/2 0 ही होता है। तो मैं इस 0 को पढ़ रहा हूं 0 π/2। आगे बढ़ेंगे तो 1 π/2, देखो आगे 1 है कि नहीं है, तो 1 π/2। उसके बाद फिर गिनती में क्या आता है? 2 π/2 क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 2 π/2 कुछ कटेगा क्या? क्या कटेगा? 2 से 2 क्या बचेगा? 5। आगे क्या पढ़ेंगे? 2 के बाद 3, तो 3 π/2 कितना आ जाएगा? तो ये क्या बनेगा? 3 π/2। और वापिस यहाँ पे कितना आएगा? 4 π/2, कितना आएगा? 4 π/2। फिर कुछ कटेगा क्या? कितना? 4 कटेगा ना 2 से, क्या बचेगा? 2 π/2। यहां तक दिक्कत है क्या? 4 π/2 पे पहुंच गए, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, एक चक्कर कंप्लीट हुआ। अरे एक बार घूम गए ना, यहां से शुरू किया फिर यहां पहुंच गए, अभी और चक्कर मारते हैं। अभी देख 4 π/2 आया तो यहाँ पे क्या बनेगा? 5 π/2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 π/2। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 π/2। अच्छा देखना 6 π/2 को काटना चाहिए था क्या? कितने से बचेगा ये? 3 π/2। और ये 6 π/2 हो गया यहाँ पे, और ये कितना? 7 π/2। और यहाँ पे कितना आएगा वापस? 8 π/2 को मैं ऐसे सोचूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? एक बार और, ठीक है, इधर आते हैं। अब कितना आएगा? 9 π/2। एंड इधर कितना आएगा? 9 के बाद कितना होता है? 10 होता है ना, तो 10 गया कितने? 2 से क्या बनेगा? 5। 10 के बाद क्या आ जाएगा वापस? 11 π/2। 11 के बाद 6 π। अब आप लोग समझ गए हैं, ठीक है ना। फंडा गिनती करना है लेकिन थोड़ा अपना स्टाइल में, ठीक है ना, अपना स्टाइल में करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ऐसे सोचो, ये तो फर्स्ट लाइन होता है ना, और ये कौन सा लाइन होता है? और ये वाला, और ये वाला। चलो ध्यान से समझना जरा। 0 2 4 6, आगे क्या आएगा?
8, उसके आगे क्या है, उसके आगे कैसे बता रहे हैं आप? सब संख्या आ रही है, देखो ना, सारे के सारे इवेंट नंबर आ रहे हैं। इवेंट में कौन गुना हो रहा है? पाई पाई। देखो सब में कौन गुना होता जा रहा है? पाई। इधर आते हैं, पाई, उसके बाद 3 पाई, उसके बाद इसके बाद क्या ना चाहिए, और उसके बाद फिर क्या है? मतलब फर्स्ट लाइन पे चलेंगे तो सम मिलेगा, और इधर आएंगे तो क्या मिलेगा? थर्ड में क्या मिलेगा? विषम। मतलब अगर मैं बात करूं, अच्छा सम जो होता है वो 2 का मल्टीपल होता है क्या? होता है ना। ठीक, तो जरा सा सोचो कि अगर मैं इसको पूरे को एक साथ में लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे? देखो ये है पाई पाई पाई, पाई में जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो कैसा संख्या है? सम संख्या 2n के रूप में होता है। ये बात मानते नहीं मानते? और 2n में गुना क्या हो जाएगा? पाई। मतलब जो फर्स्ट लाइन पर कौन आएगा वो किस रूप में होगा? 2n पाई के रूप में होगा। ठीक है ना। और इधर जो आएगा वो क्या होगा? विषम। और विषम होता है क्या? 2n सम हो गया। सम में या तो एक जोड़ो या तो एक घटाओ, क्या मिल जाता है? विषम मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे एक घटा दिया, और गुना में क्या आएगा? फिर से पाई। या तो ये लिखो या तो फिर क्या लिखेंगे आप? 2n प्लस 1 इंटू में पाई। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ 100 पाई किस लाइन पे आएगा, तो बताओ 100 मतलब 100 पाई किस लाइन पे आएगा? फर्स्ट। 101 पाई किस लाइन पे आएगा? थर्ड लाइन पे। 100 मतलब 101 किस लाइन पे आएगा? थर्ड लाइन पे। मतलब पहचानने सीख गए। ठीक है ना। इसको मैं ढंग से लिखा दूंगा, फिलहाल आप इन चीजों को बना लीजिए। ठीक है, चक्कर मारने आ गया ना। 0 से गिनती शुरू करते हैं। 0 गुना पाई बाई 2, 1 गुना पाई बाई 2, 2 गुना पाई बाई 2, 3 गुना, ऐसे करके गिनती शुरू करते चलना है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप, इसी में चीजें और लिख पाएंगे अभी। ठीक है, नोट करो। अब जितना रेवोल्यूशन लगाओगे ना, ठीक है, अभी हमने क्या यहाँ पे कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया? देखो तो कितना, ये 6 हो गया ना। चौथा रेवोल्यूशन कंप्लीट है। यहाँ से अब शुरू करेंगे तो यहाँ से एक बार और जरा बताना, एक सबको बताना। 6 पाई बाई, यानी 6 पाई ना, तो कितना ये रहा होगा? 12 पाई बाई 2 ये रहा होगा। इसके बाद क्या आएगा? 10 पाई बाई 2, 13 रहेगा। 13 पाई। हाँ, गिनती होश में करना है, गिनती नहीं बोलना। ठीक है, और ऐसे ये रुका नहीं है। अब जितना चक्कर लगाना चाहते लगा सकते हैं। डॉट 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 चलता रहेगा ये। ठीक है ना, ये प्रोसेस चलता रहेगा। कहाँ पे? इधर, यहाँ पे 3 पाई बाई 2। देखो दूसरा चक्कर है ना ये। 5 पाई बाई 2 के बाद क्या आएगा? 6 पाई बाई 2। और फर्स्ट में क्या आएगा? पाई बाई 2 आया। 1 पाई बाई 2 है ना। 2 पाई बाई 2 यहाँ 1 होगा। कहाँ पे 1 उसमें 0, ये तो 0 पाई बाई 2 था। 0 पाई बाई 2। 0 हाँ, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, और यहाँ पे तो 3 हुआ है। कंफ्यूजन बाबू भैया, कंफ्यूजन से दूर रहना होता है। लिख लिए इसको। इस पे हम लोग और मेहनत करेंगे। ठीक है ना, और सारी चीजों को नोट करते हुए चलेंगे। नहीं समझ में आया? कोई घबराने की बात नहीं, अभी आएगा ना तुरंत।
चलो इधर अब करते हैं, आ जाए यहाँ पे फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड और ये कौन सा, फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे जो कौन आता है, जीरो से शुरू करते हैं, 0 पाई बटे 2 जीरो होता है। यहाँ पे क्या आएगा, 1 पाई बटे 2 आएगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, इधर क्या आ जाएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, 2 पाई बटे 2 आएगा, 2 से 2 क्या बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 पाई बटे 2, और ये वापस कितना पहुंच जाएंगे, 4 पाई बटे 2 आएगा। 4 पाई बटे 2 को लिखने का स्टाइल क्या है, 2 पाई। ठीक है, आगे और बढ़ना चाहेंगे आप तो 4 आया था, तो आगे क्या आएगा, 5 पाई बाय 2, और यहाँ पे क्या आएगा, 6 पाई बाय 2, तो 6 गया, कितना बचेगा, और इधर क्या आ जाएगा, 7, 6 था ना वहाँ पे, और यहाँ वापिस 8 आएगा, तो 8 को डिवाइड करेंगे कितने, 2 से, तो क्या बनेगा, 4 पाई। ऐसे करके आप चाहे तो घूमते रहेंगे जब तक मन है, जितना घूमना है घूमते रहिए, लेकिन कम घूमो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, समझ गए ना, बस अब लिखते एक करके। ठीक है, अच्छा ये तो हमने बोलो किस डायरेक्शन में घुमा, क्लॉक वाइज की एंटी क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी की दिशा है, घड़ी के विपरीत दिशा, तब पॉजिटिव हुआ है। अगर नेगेटिव घूमते तो यहाँ पे क्या आता, इधर आता है इससे -π/2, देखो ना, -π/2 आता ना, और यहाँ पे सब माइनस नहीं होता, सब का नेगेटिव हो जाता ना, मतलब -π/2 यहाँ पे आएगा, -π-3/2 चला जाएगा यहाँ पे, मतलब अपोजिट होता है, ये चला जाएगा यहाँ नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव वाला होगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब नेगेटिव वाला भी लिखना है और पॉजिटिव वाला भी लिखना है, लेकिन एक चीज गौर करना, एक पूरा रेवोल्यूशन चक्कर कंप्लीट करेगा तो यहाँ बनेगा -π/2, अगर इधर से घूमेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, -π/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, ये पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहला चीज क्या लिखेंगे इसमें कि फर्स्ट लाइन पर कौन का रूप क्या होता है, बोलो तो ±2n पाई के रूप में होगा क्या, अरे 2n सम संख्या हो गया ना, सम गुना क्या है, पाई है, तो सम गुना पाई दोनों हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, प्लस में होगा जब हम लोग घड़ी की दिशा में चलेंगे तो नेगेटिव, और घड़ी के विपरीत में चलेंगे तो दोनों हो सकता है, ठीक है ना। जैसे -10 पाई किधर आने का, नेगेटिव मतलब कहाँ पे आएगा, किस लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे। -26 पाई किस लाइन पे जाएगा, फर्स्ट लाइन पे जाएगा ना। अपने को देखना है सम और विषम, तो 26 क्या सम की विषम है, तो इसी पर आएगा, ठीक है ना। माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, किस दिशा में है, घड़ी के दिशा में ही जा रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, इससे इधर आते हैं, इस पर आते हैं। ये बताओ कौन सा लाइन है, थर्ड है, तो थर्ड लाइन पर कौन का रूप क्या होता है, कौन का रूप, हाँ दोनों हो जाएगा, 2n-1 इंटू में पाई, ये विषम है ना, विषम गुना पाई, या तो फिर क्या होगा 2n+1 इंटू में पाई। समझ में आया, दोनों हो सकता है, विषम ये भी होगा या तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें देखो कुछ बच्चा को दिक्कत होता है, जिसको एकदम पता नहीं होता बेसिक क्या नहीं है, ठीक है। तो 2n सम की विषम, सम में एक जोड़ो क्या मिलेगा, विषम। जो 4 क्या है, सम है, सम में एक जोड़ देंगे, 4 और 1 कितना हो गया, 5, विषम मिला ना। यहाँ पे देखो मान लो 4 है, तो 4 में घटाओ क्या मिलेगा, विषम मिला कि नहीं मिला। तो 2n-1 गुना पाई, या तो 2n+1 इंटू पाई किस लाइन पे आएगा, थर्ड लाइन। चलो ये कहानी है किसका, फर्स्ट लाइन का और थर्ड लाइन का। अब इसकी बात करेंगे सेकेंड का और फोर्थ का, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले, इसको नोट करने से उसको बना देने दो, ठीक है ना। इसको नोट करते चलिए, एरो देने के लिखना है, थर्ड पॉइंट में चलेगा ये सब, ठीक है। फर्स्ट मतलब है ना, ये ऐसे लिख 1 देखा गया फर्स्ट, ST है, ठीक है ना। देखो ये जो तरीका लिखने का है, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। इन्हें की मतलब ये कोई लिखा हुआ से छापा हुआ चीज नहीं है, ठीक है। बस तुमको समझ में आ जाए, याद रहे, इसलिए मैं ऐसे करके लिख पा रहा हूँ।
जब कोई संख्या को 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो शेषफल क्या क्या बच सकता है? डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या क्या बच सकता है? एक तो पूरा डिवाइड होगा तो 0 आएगा शेषफल, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आएगा। 2 कब आएगा? जब किसी सम संख्या को भाग करेंगे 4 से तब। जैसे 10 को डिवाइड करें आप 4 से, शेषफल कितना आएगा? 2। 14 को डिवाइड करेंगे 4 से, शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। जब भी किसी सम संख्या को 4 से डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है ना, और एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा तो शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगर विषम संख्या को कराएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? या तो 1 बचेगा या तो 3 बचेगा, या तो 1 या तो क्या 3। जैसे 5 विषम या सम, शेषफल कितना बचेगा? 1। फिर मान लो 7 कितना बचेगा? विषम है ना, तो विषम संख्या को 4 से डिवाइड कराएंगे तो शेषफल या तो 1 बचेगा या तो 3 बचेगा। और 2 कब बचेगा? जब किसको डिवाइड कराएंगे? सम संख्या। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए इस बात को यूज करते हैं हम लोग। यहां पर देखो आगे 1 है, यहां पे आगे क्या है? 2। इसके बाद क्या आएगा? इधर देखते ना सेकंड लाइन को, 1 5/2 है, आगे क्या 5/2 है। इसके आगे क्या आता? तो यहाँ देख 8 था ना, यहाँ पे 8 के बाद क्या आएगा? 9। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9 5/2। फिर 4 ऐड करेंगे तो 4 ऐड होकर आ रहा है, क्या आ जाएगा? ये 13 5/2। क्या अगर इन सारे संख्या को देखेंगे आप तो 5 9 13 सम या विषम? मतलब 4 से डिवाइड कराएंगे तो शेषफल क्या आएगा? या तो 1 आ सकता है तो क्या आ सकता है? 3। लेकिन यहाँ से कौन कैटेगरी वाला है? देखो तो सब में 1 बचेगा, चेक करो। अरे है कि नहीं? देखो ना, 5 में कराओ 1 बचेगा, 9 में कराएंगे तो 1, 13 में कराएंगे तो नीचे आओ चल रहा, ठीक है। 7 है, फिर 4 ऐड करेंगे ना, देखो ना 4 ही बढ़ेगा, जोड़ लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 5/2। फिर कितना? 15 5/2। अब देखो यहाँ पे वो कैटेगरी वाला नंबर है जिसको 4 से डिवाइड कराओगे नहीं सबको, तो रिमाइंडर 3 आएगा। चेक करो आ रहा नहीं आ रहा? देखो, ठीक है, मतलब ऐसे सोचेंगे 3/2 में 3/2 में नहीं, इसको तो पहला इसको छोड़ दे, पहला को छोड़ दे, ठीक है। इसे -1 आएगा, -1 आना या प्लस में 3 रिमाइंडर आना, शेष आना, दोनों एक ही चीज है। करके दिखा देते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि अगर 4 से डिवाइड कराइएगा तो शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा? 3। देखो ये 4 से भाग करा रहे हैं, n बार में लगा है, शेषफल कितना बचा है? 3 बचा है। यहाँ से 4 से भागा कराएंगे, मान लो n बार में लगा है, शेषफल कितना बचेगा? 1। इसमें 1 बचेगा, इसमें कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये लिखने का तरीका मेरा समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? ऐसे समझिए इसको। 7 को भागा कराओ 4 से, कितना बार में लगेगा? तो 4 से भागा लगा है 1 बार में, शेषफल कितना आएगा? देखो लिख सकते हैं ना, यहाँ पे n बार में लगा है, ठीक है। तो 4 से भागा लगाया n बार में, शेषफल कितना मिला? शेषफल 1 मिलेगा तो वो कौन किस लाइन पे रहेगा? और 3 मिलेगा तो किस लाइन पे रहेगा? ऐसे समझ लेना। लेकिन ध्यान से देखना है कि हम भाग किस में लेंगे? जो 5/2 में मल्टीप्लाई होता है। 5/2 में कितना मल्टीप्लाई? 5, उसमें डिवाइड करेंगे। 5/2 में कितना मल्टीप्लाई? 9, तो उसमें कराएंगे। ये नहीं कि इससे 2 से करा दे, 2 से नहीं होगा डिवाइड, 2 से कराएंगे तो पता नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। डिवाइड अगर 2 से नहीं हुआ तो किससे कराएंगे अपन लोग? 4 से कराएंगे, ठीक है। क्या 2 से डिवाइड कहीं पे हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है, तो 4 से करा के चेक करेंगे। जो 4 से कराएंगे और 4 से कराएंगे तो 2 तरह का शेषफल आ सकता है, या तो 1 या तो 2, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट को नोट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड हो था ना, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अच्छा वो एरो देके लिखवा रहे थे, सेकेंड थर्ड एरो, ठीक है। सेकेंड लाइन पर जो कौन होता है? सेकेंड लाइन पर का कौन का रूल क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करने पे शेषफल क्या मिलता है? 1 मिलता है ना। अच्छा तो इसको लिख सकता हूं ऐसे क्या? 4n+1, 4 से डिवाइड कराया n टाइम से, शेषफल कितना बचा? 1। और इसमें कितना मल्टीप्लाई होता है? कितना? 5/2 में देखना, सब में 5/2 मल्टीप्लाई, सब में कितना मल्टीप्लाई है? 5/2। समझ में आया? कोई दिक्कत? अरे देखना ये तो है क्या, ये हो गया 4n+1 के रूप में, और इसमें कितना मल्टीप्लाई है? यही 4n+1 के रूप में है। आज मल्टीप्लाई कितना है? तो 4n+1 इंटू 5/2। कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे।
फोर्थ लाइन पर कौन किस रूप में होता है? कौन। अब देखो जब फोर्थ लाइन की बात करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? शेषफल कितना है? 3। तो क्या लिखोगे इसको बच्चा? 4n + 3 और मल्टीप्लाई कितना रहेगा? π/2 होता है। कोई दिक्कत है? फोर्थ लाइन पर कौन इतना के रूप में होता है, के रूप में होता है। ठीक है, याद रहेगा नहीं रे, मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है ना? अच्छा, नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है। ठीक है ना? फर्स्ट लाइन पर जो भी आएगा तो सम का गुना क्या रहेगा? पाई। थर्ड पे आएगा तो विषम गुना क्या रहेगा? पाई। अगर सेकंड की बात करें तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे रिमाइंडर कितना बचेगा? शेषफल कितना? 1। शेषफल 1। और अगर फोर्थ की बात करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है ना? लेकिन 4 से डिवाइड कब करानी है अपने को? जब बट्टा में 2 रहे और 2 से डिवाइड नहीं हो तब कराना है। ठीक है ना? चलिए नोट करिए, अभी क्वेश्चंस करते हैं। नोट करो जल्दी से। समझ आ रहा है तुम लोग को? एलेवेंथ में पढ़ा था ये ट्रिग्नोमेट्री में, इसे पढ़ा था एलेवेंथ में ट्रिग्नोमेट्री में? हाँ, तो ये सब कौन पढ़ा दिया तुमको भाई? अब देखते हैं इस सब का प्रयोग क्या होगा, वो देखते हैं। इसका यूज क्या होने वाला है वो देखते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना पढ़े लेकिन अभी तक पता नहीं चल पा रहा क्यों पढ़ते जा रहे हैं सब। ठीक है, अभी मजा आएगा इसके बारे में। ठीक, मिटा दो इसको। तो फिर से आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, 2 नंबर वाले पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि वहीं से इसको रिलेट करेंगे हम लोग। तो फील होना चाहिए। ठीक है ना? फील अगर नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं बनता पढ़ाई का। इसको लिखना नहीं, सिर्फ समझना है इसको। जैसे हमने ये बोला था कि सर्कल बनाया था। ठीक है, तो उसका त्रिज्या कितना था? 1। यहाँ पे पॉइंट कितना था? 1,0। यहाँ पे एक पॉइंट P था जिसका नियामक कितना? cos थीटा, sin थीटा। अब ऐसे सोचना है, लेकिन ये वाला कौन क्या रहेगा? थीटा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? यहाँ पे नियामक कितना आता है? 0 - 0 1। हाँ, याद है। और यहाँ पे कितना? -1 0। और यहाँ पे कितना? 0, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, चलिए, मतलब आप लोग को याद हो गया। यहाँ पे जो एंगल थीटा का वैल्यू अगर वो 0 होगा फिर क्या होगा? 2 पाई, आगे क्या हो जाएगा? ऐसे करके चलता रहेगा ना। और यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा? पाई, 3 पाई। देखो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, फायदा ये है। अभी तक तुम डायरेक्ट नहीं लिख पाता। यहाँ पे क्या आएगा? π/2। फिर 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5π/2। फिर 4 ऐड करेंगे तो 9π/2। कोई दिक्कत है क्या? मतलब अब तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आएंगे तो कहाँ शुरू होता है? 3π/2। फिर क्या आएगा? 7π/2। उसके बाद 11। हाँ, मतलब आप होशियार हो चुके हैं आप। ठीक है, तेज बन गए आप लोग। देखिए, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है? अगर इस लाइन पे बात करूं थीटा का तो कितना होगा? 0 डिग्री, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे चलता जाएगा। अगर इस पे थीटा की बात करूंगा तो क्या आएगा? π/2, 5π/2, 9π/2। अब देखो ये जो पॉइंट है वो क्या है ना, सर्कल पे है। तो इसको अगर घुमाते चलेंगे पॉइंट को, तो घुमा के मान लो पॉइंट यहाँ पे ले आए। अगर इस केस में यहाँ पे लाएंगे पॉइंट को, तो ये वाला जो लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो, आएगा नहीं आएगा? तो इसका मतलब ये कि जो भी अगर यहाँ पे लाइन है तो थीटा क्या बन गया है? 0। क्योंकि ये लाइन वापिस यहीं पे, तो कोई कौन बनाएगा क्या? 0 बनेगा, या तो फिर क्या बन सकता है? या तो क्या बन सकता है? समझ गया ना? तो अगर इस पॉइंट को यहाँ पे लाते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट है कितना? cos थीटा, sin। अब मुझे एक बात बता दो, x वाला किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा ना। और ये वाला किसके बराबर हो जाएगा?
बोलो थीटा का मान यहाँ पे कितना डिग्री? जीरो। तो कॉस जीरो किसके बराबर? 1 याद कियो क्या तुम लोग? अरे याद किया ना ये? हाँ। फिर बोलो साइन जीरो का मान कितना? जीरो। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा? ठीक, मतलब तुम जो याद किया था ना वो देखो ऐसे उसको निकाला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कोई कल अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ ना cos 2 पाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, आंसर क्या देंगे आप? 1 साइन 2 पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होगा? साइन 4 पाई का पूछ रहा हूँ मैं। जीरो। कॉस 4 पाई का? 1 अब एक क्वेश्चन और है, कॉस 100 पाई का वैल्यू क्या होगा? cos 100 पाई का 1 क्योंकि 100 पाई भी तो इसी लाइन पे है। ठीक है, यानी कॉस 2n पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 होगा। अरे 1 ना 2n पाई भी तो इसी लाइन पे आता है। हाँ। ठीक है, मतलब कितना बड़ा भी कौन क्यों नहीं पूछे आप बता सकते हैं, लेकिन वो कौन कहाँ पे होना चाहिए? First लाइन पे। अब इधर आते हैं, अगर यहाँ पे बात करेंगे, अब मान लो ये वाला लाइन घूम के यहाँ पे आ गया तो कौन क्या बन जाएगा? 90 बनेगा। या तो क्या बन सकता है? Pi by 5/2। और क्या बन सकता है? 9 लेकिन जब यहाँ पे जाएगा तो फिर ये क्या बनेगा? कॉस थीटा और कॉमा क्या आ जाएगा? Sin। अब कॉस किसके इक्वल? जीरो। और साइन किसके इक्वल? वन। तो मेरा क्वेश्चन ये है, थीटा यहाँ पे क्या है? π/2 हो सकता है, या तो ये या तो फिर ये हो सकता है। ठीक है ना? तो जरा बताना कॉस π/2 का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए? जीरो। मिल रहा है नहीं मिल रहा? देखो साइन π/2 वैल्यू क्या होता है? मिला कि नहीं मिला? अगर तुमसे कोई पूछता कि बताओ ना कॉस 5 π/2 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। आंसर क्या देंगे आप? जीरो। अगर साइन 5 π/2 का वैल्यू पूछेगा तो वन। लेकिन अच्छा ये सब कब बता पाओगे जब इतना सारा चीज याद होगा? याद है, करना क्या है? दो ही तो याद करना है अपने को, 3 याद करना है। एक पॉइंट याद होना चाहिए जो तुम कर लिया है, एक ये याद होना चाहिए तुमको ये याद है। ठीक है, और ये तुम लिख सकते हो, कुछ और कहाँ पे है? 3 पॉइंट है, 3 तुम अभी कभी लिख दोगे? नहीं लिख पाओगे क्या? अरे लिख दोगे या नहीं लिख पाओगे? ठीक है ना? तो वैल्यू निकालना कौन सा बड़ा बात है? कुछ भी नहीं है। अब जरा इधर ध्यान से, अब देख क्वेश्चन कितना हट के पूछते हैं। कॉस 17 π/2 इसका आंसर क्या बताइए? तो सबसे पहले चेक करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे इस पे 1 किस लाइन पे गया? पॉइंट सेकेंड पर कॉस का वैल्यू क्या होता है? जीरो। एक का मान कितना हो गया? जीरो। कितना इजी, देखो समझ में आया कि नहीं आया? क्या लगे आ रहा समझ में? अगर मान लो चलो कि ये पूछना है, पूछा कोई तरह से कि बताओ साइन 31 π/2 का वैल्यू क्या होगा? तो 31 को पहले डिवाइड 2 से तो नहीं हो पाएगा पूरा, 4 से कराओगे क्या बनेगा? ये 3 आएगा ना? 3 नीचे या ऊपर? ये होता है कॉस और ये क्या होता है? साइन। किसका वैल्यू पूछा गया है? साइन 31 π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। सब कुछ निकल जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना? बहुत इजी है। ठीक? आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, मतलब तुमको दिखा दिया ना हमने कि क्यों पढ़ा इसको, समझ में आया क्यों पढ़ा था? इन सारे वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। ठीक है ना? अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और आगे थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको नोट नहीं करना है, जहां तक नोट किया बस वहीं तक क्लास ओवर करते हैं। ठीक है ना? ठीक।